जबकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान को निरस्त करते हुए कहा है कि यूं ही लोग पॉइंट बढ़ाने के लिए बयान दे दिया करते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, दरअसल बात ये है कि इस पूरे मामले में उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस पर रिएक्शन आना शुरू हो चुका है और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी इस पर रिएक्ट किए हैं। ये भी एक बड़ी बात। उनसे जब पूछा गया तो राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को उम्मीदें हैं कि उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच का जो जंग है, अब ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। इसके बावजूद भी दोनों सरकार का हिस्सा है, ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अब जो धीरे धीरे स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें एक बार फिर से लंबी चुप्पी के बाद फिर से एक दूसरे पर हमला शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि धर्मेंद्र प्रधान आए थे और आने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद बहुत कुछ बदला बिहार की राजनीति में। सबसे पहले तो बदला ये कि जदयू के हमला पर भी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध रखी, लेकिन ये अस्थायी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था। 12 तारीख को पिछले ही दिनों वो पटना आए थे। विधानसभा का शताब्दी समारोह था। इस समारोह में सभी जुटे हुए थे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की लगभग 1700-1800 लोग थे, जिसमें 1200 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अन्य लोग थे। पूरा मंच जो था वो भगवामय लग रहा था। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो चुप्पी साधे हुए थी लंबे समय से, अचानक से उसमें फिर से तल्खी आने लगी और ये तल्खी आने का कारण एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले दिल्ली में थे उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने लालू प्रसाद से मुलाकात की और मुलाकात से निकलने के बाद उनसे जब पूछा गया तो राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को उम्मीदें हैं कि उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने ये मांग नहीं उठाई। वहीं आपको बताएं कि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी से कई डिमांड किए, जिसमें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात भी हुई। लेकिन बात ये नहीं है, दरअसल बात ये है कि इस पूरे मामले में उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस पर रिएक्शन आना शुरू हो चुका है और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी इस पर रिएक्ट किए हैं। ये भी एक बड़ी बात है और इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के डिमांड को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया, उसके बाद से भी अगर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है तो निश्चित रूप से ये उस स्टेज की बात होगी जब भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन खींच सकती है। इसकी चर्चा तो लगातार चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात को कहने में और प्रधानमंत्री के पक्ष से बोलने में गुरेज नहीं कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा बिहार को दिया है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान को निरस्त करते हुए कहा है कि यूं ही लोग पॉइंट बढ़ाने के लिए बयान दे दिया करते हैं, सूद के उठते हैं बयान दे देते हैं। इस बयानों का कोई मतलब नहीं है। इस पर जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई तो साफ कहना था उपेंद्र कुशवाहा का कि कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी डिमांड जो है विशेष राज्य के दर्जा की आज कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर बातचीत करने से उपेंद्र कुशवाहा ने परहेज किया। लेकिन इतना मान के चलिए कि जदयू और भाजपा के बीच में जो संबंधों की दीवार खड़ी हो रही है वो कहीं ना कहीं
और बड़ी होती जा रही है और इससे रिश्तों का बिखर जाना भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही देखने को मिल सकता है। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो तल्खियाँ थी वो फिर से एक बार बढ़ गई हैं और दोनों के संबंधों में लंबी खाई बढ़ती जा रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में तुरंत आपसे जुड़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।